जो व्यक्ति कभी पूजा ना करे, जो व्यक्ति पूरे वर्ष मेरी पूजा ना कर पाए, एकमात्र महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य का भाषण करते हुए, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे भाव के साथ मेरा व्रत कर ले, मेरा पूजन कर ले, मेरा अर्चन कर ले, वंदन कर ले, किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दे, बिल्व पत्र चढ़ा दे, तो उसे पूरे वर्ष की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, एकमात्र महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से। इसलिए आप महाशिवरात्रि में अगर बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, एकमात्र एक लोटे में जल लेकर के शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। और ये तो नित्य प्रति करना चाहिए, शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग, शिव और शक्ति, शिवलिंग में दोनों ही विराजमान है। तो जो व्यक्ति शिवलिंग का पूजन करता है, शिव उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, मत करिए। आपको कोई मंत्र नहीं आता, मत गाइए। आपके पास कोई पुष्प नहीं है, मत चढ़ाइए। एकमात्र एक लोटे में जल भर के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। शिव गदगद हो जाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, यत्रम प्रतिष्ठितम येन मदीयम लिंगमीदृशम तत्र प्रतिष्ठिता सोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सको। भगवान शिव कहते हैं, जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहां पर मैं अप्रतिष्ठित होने के बाद भी प्रतिष्ठित होता हूँ। जहाँ मूर्ति का पूजन होगा वहां शिवलिंग का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना शिवलिंग के शिवत्व जागृत नहीं होता। और अगर मूर्ति नहीं है, एकमात्र शिवलिंग है, तो शिवलिंग को किसी विग्रह की आवश्यकता नहीं है, शिवलिंग स्वयं में पूर्ण है। इसलिए सभी को अपने अपने घरों में भी शिवलिंग रखना चाहिए। बहुत बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र मंगलम, अंगूठे के बराबर का शिवलिंग सभी को अपने घर में रखना चाहिए और नित्य प्रति उसमें जलाभिषेक करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। आपको किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं शैव किसी शिवालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वो शिव का निवास माना जाता है, वहां पर स्वयं शिव और शक्ति विराजमान होते हैं। कितने हैं जिनके घर में शिवलिंग है? सबके घर में है। पूजा कौन कौन करते हो? अच्छा, सभी करते हो ना, कि झूठे हाथ तो नहीं उठा रहे? फिर तो बढ़िया है, फिर तो पक्के वाले शिव भक्त हो आप हैं। यहां पर ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव ने दीक्षा प्रदान करी है। सृष्टि का जो आरंभिक मंत्र था, जो आरंभिक शब्द था, वो सबसे पहले भोलेनाथ के मुख से निकला और वो है ओम। ओम से भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को दीक्षा प्रदान करी है। भगवान शिव कहते हैं, ये ओम मेरे स्वरूप का बोधक कराने वाला है, ओमकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। जो व्यक्ति इस मंत्र का निरंतर स्मरण करता है वो सदा मेरा स्मरण करता है। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमवर्ती मुख से उकार, दक्षिणवर्ती मुख से नकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इन 5 अव्ययों से युक्त होकर ये ओमकार का विस्तार हुआ और इन सभी अव्ययों से एकीभूत होकर के ये प्रणव यानी ओम बन गया। ये पूरा जगत
इसी प्रणव मंत्र से व्याप्त है, क्योंकि ये प्रणव मंत्र शिव और शक्ति का बोधक है। ये नाद ब्रह्म है, नाभि से निकलता है। आप कोई और अक्षर बोलेंगे तो उसको बोलने के लिए जीभ और तालु का प्रयोग करना पड़ता है। एकमात्र ओम ऐसा है जो नाद ब्रह्म है, नाभि से निकलता है। इसको बोलने के लिए तालु और जीभ की आवश्यकता नहीं है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ, उ और मा। आ मतलब होता है उत्पन्न होना, मा मतलब होता है आ, उ और मा। आ मतलब होता है उत्पन्न होना, उ मतलब होता है उठना यानी विकास होना। मा का मतलब होता है मौन यानी ब्रह्मलीन हो जाना। इसी ओम से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, ओम नमः शिवाय। सभी को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए रुद्राक्ष की माला से। जो शिव की आराधना करते हैं, जो देवी की आराधना करते हैं, वो रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें। जो वैष्णव हैं, जो कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, उनके लिए तुलसी की माला है। जो लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनको कमल के गट्टे की माला करनी चाहिए, उससे मंत्र का जाप करना चाहिए। जो सरस्वती की आराधना करते हैं विद्याध्ययन के लिए, उनको सफेद मोती की माला से मंत्र जाप करना चाहिए, या फिर चंदन की माला से मंत्रों का जाप करना चाहिए। माला का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ कितने ऐसे हैं जिनके गले में कंठी है, हाथ उठाइए। और माथे पर तिलक किसके किसके है? अब सबके हाथ नीचे हो गए। कहते तो हैं भक्त हैं, लेकिन भक्त वाले लक्षण कोई नहीं है। देखो, गले में कंठी, हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, मुख में हरि नाम, यही एक भक्त की असली पहचान। कोई कैसे आपको पहचानेगा कि आप भक्त हैं? सबका अपना अपना यूनिफॉर्म होता है। जो बच्चे होते हैं, जो विद्यालय जाते हैं, उनका एक ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है। पुलिस वालों का एक यूनिफॉर्म होता है, उससे पता चलता है कि नहीं भाई ये पुलिस वाले हैं, नहीं ये आर्मी वाले हैं, ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भक्ति की क्या पहचान है, तो कैसे बताओगे कि हम भक्त हैं? हमारी भी तो कोई यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना। तो जितने भक्त हैं, सबके गले में कंठी हो, हाथ में कलावा हो, माथे पर तिलक हो और मुख में हरि नाम हो, क्योंकि यही होती है एक भक्त की पहचान। लेकिन आजकल माला करने के लिए भी मशीन आ गई है ना, कुछ बोलते हैं शायद उसको, मुझे याद नहीं है। कुछ आ गई है मशीन कि आप करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ इतने माला हो गए। लेकिन ध्यान रखिए भाई, जो प्रभाव माला देगी वो मशीन थोड़ी देने वाली है। हम इतने टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं कि हर चीज हमको तुरंत चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जो स्वयं माला धारण करते थे, हाथ में माला लेते थे, हमारे प्रभु स्वयं माला धारण करते थे, माला हाथ में लेते थे, तो प्रभाव है माला का। ऋषि मुनि स्वयं गले में कंठी धारण करते थे। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, अक्षमाला वन मुंडमाला धारी। तो हमारे प्रभु तो स्वयं माला धारण करते थे, तो हमें भी तो धारण करनी चाहिए ना। तुलसी कोई साधारण नहीं है।
रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। शिव के नेत्रों से जो अश्रु गिरे हैं, जब शिव त्राटक समाधि में जाते हैं तो शिव के नेत्रों से 4 अश्रुओं के बूंदे गिरी, वही अश्रु की बूंदे रुद्राक्ष, 4 प्रकार के उनसे रुद्राक्ष हुए हैं। आप अगर रुद्राक्ष माला धारण करके बैठे हैं तो समझो कि शिव की दृष्टि आप पर है। क्योंकि रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, शिव के नेत्रों से बहे अश्रु हैं वो। 4 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। पीत वर्ण का रुद्राक्ष होता है, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष होता है, पीत रक्त मिश्रित रुद्राक्ष होता है, कृष्ण वर्ण रुद्राक्ष होता है। 4 प्रकार के रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष सबको धारण करनी चाहिए। जो शिव के भक्त हैं, अगर आप शिव के भक्त हैं तो अवश्य आपको रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष का अत्यंत महत्व है महाराज। हमारे शास्त्र कहते हैं अरुद्राक्ष धरो भूत्वा यदयत कर्म चा वैदकम करोति जप होमादि तत्सर्वे निष्फलम भवेत्। अरुद्राक्ष धरो भूत्वा, यदि आप शिव भक्त हैं तो आपको रुद्राक्ष अवश्य धारण करनी चाहिए। बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए यदि आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, कोई भी जप तप वैदिक यज्ञ आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, वो सब निष्फल हो जाता है। उसका कोई पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता अगर आप बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए ये कार्य करते हैं तो जो शिव भक्त हैं सबको रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है? तो शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी वेद वर्ण जाति से जो लोग हैं, किसी भी वर्ण जाति के लोग हैं, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, सभी को जो शिव को अपना मानते हैं, शिव को अपना इष्ट मानते हैं, शिव को अपना गुरु मानते हैं, जो शिव के अपने हैं, उन सभी को शिव की आज्ञा से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुछ नियम भी बताए हैं रुद्राक्ष धारण करने के बाद। पहला, बिना अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कहती है कि अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो उसको पहले जल से अभिमंत्रित करें, उसके उपरांत रुद्राक्ष धारण करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए जब आप रुद्राक्ष लाएं तो उसको अभिमंत्रित करके शुद्ध करें, और अगर उसका अभिषेक कर सकते हैं तो अभिषेक कर ले, बहुत अच्छी बात है। दुग्ध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, घृत से अभिषेक करें, शर्करा से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर रुद्राक्ष को धारण करें, ऐसा शिव महापुराण का आदेश है। दूसरा, रुद्राक्ष कब धारण करें? तो देवी भागवत में कहा गया है पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, प्रदोष काल के समय, श्रावण के सोमवार में, प्रदोष काल में शिव चतुर्दशी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, श्रावण के सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत पुण्यदायक। अलावा भी जब आपको रुद्राक्ष धारण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हो, आप शिव की आज्ञा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, दिखाने के लिए तो बहुत सी कंठी पहन लेते हैं, लेकिन फिर उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप कंठी धारण करने के बाद उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उसका जो महत्व है वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद उसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखें।
मांस मदिरा का भक्षण ना करे, तामसी भोजन त्याग दे, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। चौथा, रुद्राक्ष कब उतारें और उतारने के बाद कैसे पहने। रुद्राक्ष कब उतारना चाहिए? मैथुन काल के समय, सायंकाल के समय, शौच आदि क्रिया यदि आप करने जा रहे हैं उस समय रुद्राक्ष उतार करके जाएं। श्मशान की भूमि में जा रहे हैं तो रुद्राक्ष उतार करके जाएं। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि रुद्राक्ष की पवित्रता भंग हो सकती है तो वहां पर रुद्राक्ष उतार करके जाएं। लेकिन इसके अलावा अगर आप पहने भी रहते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। तो आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगी तो निश्चित है हमें शिव का धाम मिलेगा। इसलिए रुद्राक्ष का महत्व है। जो शिव भक्त हैं उनको रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।